फूफा जी मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा। मेरा नाम साधना गुप्ता है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र केवल 19 साल की थी। मैं उस वक्त फाइनल में थी। उस समय मेरे पापा काफ़ी बीमार थे, तो हमें काफ़ी आर्थिक दिक्कतें थीं। मेरे परिवार ने पापा के इलाज और दूसरी ज़रूरतों के लिए फूफा जी से पैसे उधार लिए। बहुत इलाज के बाद भी पापा बच नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पापा की मृत्यु के बाद हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। अब हमें फूफा जी के पैसे भी चुकाने थे जो हमने उधार लिए थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। कई बार फूफा जी पैसों के लिए दबाव भी डालते थे कि मेरे पैसे लौटा दो, लेकिन हम दे नहीं पाते थे। एक बार छुट्टी में मैं बुआ जी के घर रहने गई। जब मैं उनके घर पर काम कर रही होती तो फूफा जी मेरे झुके होने की अवस्था में मेरे वो को चुपके से देखते थे। कई बार मैं बाथरूम से नहा कर निकलती तो वो मुझे बाथरूम के बाहर ही मिलते, मतलब उन्होंने मुझे नहाते समय भी देखा होगा। मैं बता दूं कि मेरे फूफा जी की उम्र 51 साल है और वो एक आर्मी से रिटायर थे। एक दिन मैंने मम्मी को पैसे के बारे में बात करते सुन लिया, तो मैंने इस बारे में मम्मी से पूछा। मम्मी ने मुझे बताया कि हमने उनसे बहुत पैसे उधार ले रखे हैं, तो अब हम कैसे इनके पैसे चुकाएं समझ ही नहीं आ रहा है। फिर एक दिन फूफा जी ने पैसे की जिद की और हमें धमकाया कि यदि हम लोग उनके पैसे नहीं देंगे तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। मैंने इस बारे में फूफा जी से बात की और उनसे पूछा ये पैसे का क्या मामला है, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपका पैसा चुका दूंगी, तब तक आप पैसे मम्मी से ना मांगना। उसी वक्त उन्होंने मुझसे अपने मन की बात कही, तुम लोगों को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा यदि तुम मेरी एक शर्त मान लो। और वो शर्त थी कि एक रात मैं उनके साथ वो करूं। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई, मुझे बहुत डर लगा। मैं चुपचाप उस समय वहां से चली गई, लेकिन मैं पूरा दिन यही सोचती रही। और फिर मैंने मम्मी को परेशान देखा तो फैसला किया कि मैं फूफा जी की यह शर्त स्वीकार करूंगी। मैंने अगले दिन फूफा जी को दबी आवाज में हाँ कर दी। उन्होंने कहा आज रात फिर तुम रेडी रहना। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। उस दिन घर के सब लोग एक रिश्तेदारी की शादी में गए थे। मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और शादी में नहीं गई, और मेरे फूफा जी भी शादी में नहीं गए। अब केवल मैं और फूफा जी ही घर पर अकेले थे। फूफा जी ने मुझे शाम को करीब 6 बजे एक पार्लर भेजा, जहां मेरा पूरा मेकअप हुआ और मुझे मॉडर्न ड्रेस पहनाई गई। फिर फूफा जी मुझे वहां से करीब 2 घंटे बाद घर ले आए, जहां आज मेरी वो होनी थी। फूफा जी ने मुझे बेडरूम में बैठाया, फिर जाकर विस्की की बोतल ले आए और वीडियो प्लेयर पर फिल्म लगा दी। फिर हमने दोनों ने फिल्म देखी और उन्होंने विस्की पी। फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वीडियो प्लेयर बंद किया। मैं अब समझ चुकी थी कि आज रात मेरा दरवाज़ा खुलने वाला है। फिर मैच स्टार्ट हो गया। मैच स्टार्ट हुए 1 घंटे हो गया था। अब मुझे मज़ा भी आ रहा था और दर्द भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे दर्द को अनसुना किया। मैं तड़प रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। करीब 30-40 मिनट के बाद मैं थक गई और वॉशरूम के लिए बोला। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके उठी और वॉशरूम गई। मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, फूफा जी फिर तैयार बैठे थे। उन्होंने करीब 15 मिनट तक मुझे ऐसे ही किया। अब की बार मुझे भी मजा सा आने लगा था। फिर वो वहाँ से हटे और खुद बिस्तर पर लेट गए। ये सब करते करते 2 बज गए थे। फिर हम दोनों ऐसे ही सो गए। सुबह करीब 7 बजे आँख खुली तो मैं जल्दी से उठी और बाथरूम गई, सब कुछ साफ किया और उसके बाद मैंने चाय बनाई और खुद पी और फूफा जी को भी पिलाई। तब तक घर के और लोग भी शादी से आ चुके थे और इस प्रकार मैंने फूफा जी का सारा कर्ज एक रात में ही चुका दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट्स और साथ में हमारे YouTube चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।